नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीएस के बदले यूपीएस को दी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख यहाँ पर ये साफ झलक रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया गया है, केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, न्यूनतम 10 साल की सेवा पर मिलेगी पेंशन और 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। आपको बता दें, सरकार यूपीएस के तहत 18.5% जमा करेगी, जो पूरी तरह से आपको बता दें ये सरकार के पास जाएगी, यानी पूंजीपतियों के पास जाने का एक सुनहरा तरीका खोजा जा रहा सरकार की तरफ से। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नई दिल्ली से निकला है और ये पेपर का कटिंग है, जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नई स्कीम की खास बातें। यहाँ पर यूपीएस के लिए सरकार ने 18.5% का योगदान करेगी और इसमें फैमिली पेंशन गारंटी, न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस लागू कर दे ताकि 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह जो योजना है जो लाई जा रही यूपीएस यानी एनपीएस के जगह पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूपीएस चूज करने का। और यही बात अश्विनी वैष्णव बोल रहे हैं कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीने में मिले औसत मूल्य का 50% पेंशन के रूप पाने का हकदार होंगे और पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा 25 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ देख रहे हैं, बहुत ही बुरी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए, खास करके क्योंकि सरकारी कर्मचारी सिर्फ ओपीएस का डिमांड करते हैं। ओपीएस के अलावा इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, जबकि जो एनपीएस में आपको पता होगा कि 10% सरकारी कर्मचारी का कट रहा था और 14% केंद्र सरकार का कट रहा था, जो कि अब जो होगा केंद्र सरकार 18.5% जमा करेगी और सरकारी कर्मचारियों को 10% जैसे कट रहा था वैसे ही कटेगा। जी हाँ दोस्तों, 50% की बात है। वहीं पर दूसरा पेपर आप देख सकते हैं कि एनपीएस कर्मियों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और एक एग्जाम्पल देकर इसमें बताया गया है कि आप ये 29 दिसंबर का ही मुकुरिया का पेपर है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं रजत महाजन और महासचिव सतीश कुमार ने प्रेस से बात करते हुए कहा था कि एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होते जा रही है। आपको पता होगा 30 अप्रैल 2020 को एक सरकारी हाई स्कूल सिपरिया से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए जो उनका नाम है संघवाल निवासी अंग्रेजी मास्टर धर्मचंद, जो मात्र 2364 रुपया उनको मिल रहा है पेंशन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, और ये इतना दयनीय स्थिति है कि 2364 रुपया में उनका जीवन यापन नहीं चल रहा है और इसीलिए वह वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, रोजी रोटी का अपना कमाने का मजबूर हैं और अपना और अपने परिवार के पालन पोषण कर सके, इसीलिए वेल्डिंग का काम वो करना शुरू कर रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इस तरह से एनपीएस से जो रिटायर हुए उनके लिए काफ़ी दुख भरी खबर है। इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार उसे ओपीएस बहाल करे और ओपीएस के लिए लड़े हैं और ओपीएस पर ही अड़े हैं। ये आप देख रहे हैं अटेबा का ये कुछ इस तरह से है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 7-8 फरवरी को प्रदर्शन करेगा राज्य सरकारी कर्मचारी संघ। जी हाँ दोस्तों, सरकारी ये अभी बैठक हुआ था, 2 दिवसीय बैठक था और कानपुर में इसका बैठक हुआ था। आपको पता होगा कानपुर में इसका बैठक हुआ था, जहाँ पर देख रहे हैं लोग अग्रसेन स्मृति भवन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के गोष्ठी का संबोधन करते राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुभाष लांबा। जी हाँ दोस्तों, सुभाष लांबा 2 दिवसीय इसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था। 10 सूत्री मांग को लेकर 7 से 8 फरवरी को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बिजली निजीकरण के खिलाफ राज्य कर्मचारी 31 दिसंबर को लंच टाइम में देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अग्रसेन स्मृति भवन में शुरू ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को संपन्न हो गया है और इसमें आपको बता दें देश भर के 24 राज्यों से सैकड़ों डेलीगेट्स ने भाग लिया और एक ही मांग था ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों,
8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाए और 3 बार का डीए जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बिजली विभाग में भी आपको पता होगा 200 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली कंपनी चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल दक्षिणांचल डिस्कॉम, राजस्थान सरकार का उत्पादन डिस्कॉम निगम को कौड़ियों को भाव में निजी हाथों में सौंपने पर घोर निंदा की गई और 31 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 7-8 फरवरी को पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटा के लिए धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, उसका फैसला लिया गया इस मीटिंग में। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको पता होगा, तो उस दिन आयोजित किया जाएगा। और राज्य अध्यक्ष कमल अग्रसेन ने कहा कि बिजली निजीकरण के खिलाफ 31 दिसंबर को निजीकरण विरोध दिवस पर सभी जिलों के बिजली कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किए जाएंगे। तो इस तरह से जहां तहां कदम उठाया जा रहा है, यानी कि सुभाष लांबा, आपको पता होगा सुभाष लांबा ने बोला कि देश भर में हर एक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे देश भर में अभी सोशल मीडिया पर यही न्यूज़ चल रहा है कि केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा के बाद ही 50% का पेंशन मिलेगा। ये हमारे अश्विनी वैष्णव साहब हैं, रेल मिनिस्ट्री हैं, और इन्होंने ये बात बोली है कि 25 साल सेवा के बाद ही आपको आखिरी वर्ष का औसत के 50% के पेंशन मिलेगी। और आपको बता दें कि 25 साल का सेवा करने के बाद ही आपको ये मिलेगी। हमें 10 साल कम से कम सेवा करेंगे तभी जाके पेंशन के हकदार होंगे। ये सब बातें इसमें आ रही है। न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस, आपको पता ही होगा। न्यू पेंशन स्कीम में 10% आपका कटता था, 14% सरकार जमा करती थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल 10% आपका कटेगा और 18.5% सरकार जमा करेगी। यही सब अंतर है। और बाकी 50% पेंशन की गारंटी दिया जा रहा है। आपको बता दें इससे कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है, यूपीएस से ना ही खुश है, ना ही एनपीएस से खुश है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए और उसी के लिए लड़ रहा है। ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और आपको बता दें फिलहाल जो सरकार चाह रही है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो, उसका ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, जैसा कि सुभाष लांबा ने भी बता दिया है। विजय कुमार बंधु ने भी पूरा बोल रहे हैं, पूरे सभी जगह जा रहे हैं, सभी नेताओं से टेलीफोनिक बातचीत भी चल रही है। तो इसके अलावा जो मंजीत सिंह पटेल है वो भी लगे हुए हैं, सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। 8वां पे कमीशन लागू करने के विषय में भी देखिए ज्ञापन 2-3 दिन पहले ही चिट्ठी दिए हैं, पीएमओ को भी चिट्ठी लिखे हैं। इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा से भी अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा रघुवैया से भी अनुरोध किया जा रहा है। चौतरफा दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा तभी जाके सरकार कुछ कर पाएगी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है आने वाला समय में। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता होगा कि जितने भी नेता हैं, जितने भी जज हैं, सभी ओपीएस लेते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी को यूपीएस एनपीएस का झुंझुना थमाया जा रहा है। और एक देश में एक विधान होना चाहिए, यहाँ पर तो कई विधान हैं। तो इस तरह से ये लोकतंत्र नहीं है, ये लूट तंत्र बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपका क्या मानना है ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।